नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 8 महीने पहले 11 मार्च 2022 को एक मूवी रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल के नाम से। और मूवी की रिलीज होती ही पूरे देश भर में एक अलग सा माहौल देखने को मिला था। कई लोगों के द्वारा इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था और वहीं कई लोगों के द्वारा इस मूवी को अपोज भी किया गया था। और आज इसी फिल्म की तरह एक और फिल्म द केरला स्टोरी के टीजर रिलीज होते ही काफी चर्चा में चल रही है। कई कांग्रेस लीडर को यह कहना कि इस मूवी के रिलीज होने से पहले इस मूवी को बैन कर देना चाहिए फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। वहीं बीजेपी लीडर को यह कहना कि इस टीजर में दिखाई गई हर एक पार्ट सच घटना के आधारित पर फिल्म को बनाई गई है। बेसिकली इस टीजर में यह दिखाया गया कि कैसे 32,000 लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करके उसे टेररिस्ट बनाकर ISIS में ज्वाइन कर चुका है और उसे फिर इस्लामिक स्टेट जैसे अफगानिस्तान और सीरिया में भेज दिया गया है। इसके चलते इस मूवी के खिलाफ केस फाइल करने की भी आदेश दिया जाता है डीजीपी अनिल कंत के द्वारा। और कैपिटल ऑफ केरला में पुलिस कमिश्नर SP राजन कुमार के द्वारा केस रजिस्टर भी किया जाता है अंडर सेक्शन 153A और B, जो कि बेसिकली डिसहार्मोनी को प्रमोट करता है। हर जगह सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस टीजर को शेयर करते हुए ये कहा कि ये एक्चुअल में एक ट्रू स्टोरी के बेस पर फिल्म को बनाई गई है। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये फिल्म एक सच घटना पर बनाई गई है कि 32,000 लड़कियों को इस्लाम स्टेट में भेज दिया गया, फिर उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर सीरिया अफगानिस्तान में भेज दिया गया, फिर ISIS टेररिस्ट में शामिल किया गया, तो इन सब के बावजूद भी उन 32,000 लड़कियों का मिसिंग केस फाइल क्यों नहीं हुआ आज के दिन तक? और इन केस अगर केस फाइल भी हुआ तो उस केस को दबाया क्यों गया है? 32,000 लड़के के गायब होने का मिसिंग का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ आज के दिन तक? तो आइए दोस्तों, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती हूँ। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक ISIS टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज द केरला स्टोरी। इस टीजर को देखते हुए दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एक्ट्रेस आदा शर्मा ने खुद का नाम शालिनी यूनिकॉर्न बताती है और इनको ये कहना है कि मुझे इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है और फिर मुझे इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान सीरिया जैसे स्टेट में भेज दिया जाता है और फिर इनका नाम शालिनी से फातिमा हो जाता है। और शालिनी ने ये भी बताती है कि मेरे जैसे 32,000 लड़कियां ISIS टेररिस्ट में ज्वाइन कर चुकी है। और ये भी बताया जाता है कि शालिनी अभी फिलहाल में अफगानिस्तान के जेल में बंद है। ये जो 32,000 मिसिंग गर्ल्स का बयान है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और आज के दिन जितना भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जितना भी केसें फाइल हो रही है इस फिल्म के खिलाफ और फिल्म मेकर के खिलाफ, और सिर्फ इन 32,000 मिसिंग गर्ल्स के ही खिलाफ कंट्रोवर्सी हो रही है। इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए केरला के DGP के द्वारा हाई-टेक क्राइम इंक्वायरी सेल को ऑर्डर दिया जाता है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी को अच्छे से जांच किया जाए और इसका PTI रिपोर्ट शामिल किया जाए। सेल रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक FIR दर्ज किया जाता है इस मूवी के खिलाफ। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा इस मूवी को अपोज भी किया जाता है, जैसे केरला के रूलिंग पार्टी CPM के द्वारा राज्यसभा के मेन लीडर जॉन बीटल के द्वारा होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर लिखा जाता है ये कहते हुए कि इस मूवी को रिलीज होने से पहले जितना जल्दी हो सके बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर जिस तरह के हार्मोनी, सेकुलरिज्म और नेशनल यूनिटी है आपस में एक दूसरे के साथ वो खत्म हो सकती है और यहाँ के माहौल बिगड़ सकती है। जो भी इस मूवी के अंदर या इस टीजर के अंदर दिखाया गया है, जो भी बयान दिया जा चुका है वो कि 32,000 गर्ल्स मिसिंग है, वो 100% गलत बयान है। वो सब रबिश और फैलिश है, यानी कि ये बयान पूरी तरह से गलत है। जो भी देश के अंदर सेकुलर फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं टूटने के चांस हो सकता है इस मूवी को देखने के बाद। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर को भी यहाँ पर इस मूवी के अपोज करते हुए दिखाई देता है, जो कि मेन अपोजिशन पार्टी केरला में वो कांग्रेस का ही है। और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो FIR किया जाता है इस मूवी के खिलाफ उसे हमें स्वागत करते हैं। और ये कहते हुए इस मूवी का अपोज करता है कि दिस इज नॉट ए केरला स्टोरी बट दिस मूवी स्प्रेड हेट्रेड एंड कम्युनलिज्म। इस मूवी में दिखाई गई ये हर एक पार्ट गलत है। ऐसा कुछ भी इंसिडेंट केरला में अभी तक हुआ नहीं है जो कि इस मूवी में दिखाई जा रहा है। और ये भी कांग्रेस
लीडर के द्वारा सवाल किया जाता है उनके खिलाफ जो इस मूवी को बनाया कि आप सबसे पहले इस मूवी में जो 32,000 मिसिंग गर्ल्स का जिक्र किया है, अगर आपके पास इनके खिलाफ कोई एविडेंस है तो इस मूवी को बनाना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनाना चाहिए। और ये भी कहा कि केरला एक लिटरेट स्टेट है, अगर इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है तो हमें जरूर पता चलता और पूरे केरला स्टेट को जरूर पता होता, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है, 32,000 बहुत बड़ी संख्या है। और ये चीज़ हकीकत भी नहीं है दोस्तों, सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक या दो लड़के का मिसिंग का बात होता तो चल सकता था, लेकिन 32,000 मिसिंग का बात है। अगर इतनी बड़ी संख्या में कोई लड़कियां गायब होती है तो क्या उनके घर वाले, उनके फैमिली वाले मिसिंग केस नहीं करते? ऑफकोर्स 90% पेरेंट्स अपने बच्चों का मिसिंग कंप्लेंट जरूर करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी फाइल केस नहीं हुआ आज के दिन तक, जो चीज़ इस मूवी में दिखाया जा रहा है। केरला के बहुत बड़े MP शशि थरूर, इनके खिलाफ एक बयान आता है कि अगर इस तरह की झूठी खबर दिखाई गई है जो आज के दिन तक हुआ नहीं है, तो इस तरह की चीजें एकदम केरला में प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश किया जा रहा है। केरला के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन को यह कहना है कि जिस प्रकार से FIR दर्ज किया गया इस मूवी के खिलाफ और इस टीजर के खिलाफ और पूरी तरह से गलत है। इनको यह कहना है कि आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ को फॉलो करते हो, यानी कि अगर आपको गलत लगता है कोई भी चीज तो उसे बंद कर दोगे। मतलब बीजेपी ने रूलिंग पार्टी को यह आरोप लगाते हुए कहता है कि बेसिकली आपका जो मेन वोटर बैंक है और माइनॉरिटी कम्युनिटी का, इसलिए आप उनको अपील करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों क्या लगता है आपको कि सच में 32,000 गर्ल्स मिसिंग है केरला से, जिसे जबरदस्ती ISIS में ज्वाइन करवा दिए गए हैं? तो चलिए इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ ISIS मेंबर है पूरे वर्ल्ड से वो सिर्फ 40,000 ही है, और अगर इंडिया की बात करें तो उनका 40,000 में रैंक आता है सबसे नीचे में, जो कि 100 से लेकर 120 के बीच में आता है। और ये जो नंबर है 100 से लेकर 180 के बीच में, ये नंबर वो लोग का है जो ISIS में जाने का सोच रहे और जो ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जाने की कोशिश में। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि ये 32,000 नंबर है, ये एकदम जोक है। फिल्म मेकर वाले ने 32,000 इतनी बड़ी संख्या को लेकर इस फिल्म को सेंसेशनल मूवी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, सेंसेशनल हेडलाइन बनाने की कोशिश किया है, व्यूअरशिप लाने की कोशिश की और पैसे कमाने की कोशिश किया है। लोगों के इमोशन के साथ खेलकर किसी एक सेट के ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या विदाउट एनी एविडेंस इतनी बड़ी संख्या 32,000 मिसिंग जो आज के दिन तक हुआ ही नहीं है, वो चीज किसी मूवी में दिखानी चाहिए ऐसे ट्रू स्टोरी? कमेंट